सुबह 9:15 वो स्क्रीन के सामने बैठता है। उम्मीद, डर और लालच सब एक साथ धड़कते हैं। व्हाट्सएप टिप आते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। बाय करो कोई कहता है, सेल करो मन चिल्लाता है, और कुछ ही मिनटों में सपनों की पूंजी पानी हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है शायद गलती आपके स्टॉक में नहीं थी बल्कि आपकी कुंडली में थी? 92% लोग शेयर मार्केट में हारते हैं, स्किल नहीं, टाइमिंग और डेस्टिनी की वजह से, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ते हैं सिवाय अपनी जन्म पत्री के। आपकी कुंडली के 5वें भाव में छिपा है आपका मार्केट कोड। D2 से पता चलता है पैसा टिकेगा या बह जाएगा, और D9 वो तय करता है कि जो योग है वो फलेगा या सिर्फ छलावा रहेगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप उन 8% सफल लोगों में से होंगे, तो पहले जानिए क्या आपकी किस्मत उसमें शामिल भी है या नहीं। आज के 14 मिनट आपके ट्रेडिंग लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट से पहले ग्रहों के बाजार को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार। शेयर मार्केट एक माया जाल है जहां हर दिन करोड़ों का खेल चलता है। लोग सपने लेकर आते हैं, मुनाफे के, आजादी के, ऐशो आराम के, पर क्या मिलता है पता है आपको? 92% लोग यहां सिर्फ सपने लेकर आते हैं और कर्ज लेकर लौट जाते हैं। हर कोई सोचता है मैं उन 8% लोगों में हो जाऊं जो कमाते हैं, पर सच्चाई यह है कि बाजार से ज्यादा बाजार का खेल खेलने वाले ग्रह होते हैं। मेरे पास रोज लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी है, पर जब मैं ट्रेड करता हूं सब गड़बड़ हो जाता है। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि उन्हें नहीं पता उनकी कुंडली का 5वां घर ही कमजोर है, जो शेयर बाजार का मुख्य द्वार होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपकी कुंडली में 5वां, 8वां और 11वां भाव की चाल बिगड़ी हुई हो, तो चाहे आप कितने भी मेहनत कर लें, शेयर मार्केट आपके लिए बर्बादी का टिकट बन सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट में सफलता एक बहुस्तरीय खेल होता है। केवल D1 यानी कि मूल कुंडली नहीं, D2 यानी कि होरा चार्ट बताता है पैसा रुकेगा या बह जाएगा। D3 यानी कि द्रेष कांड बताता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, और D9 यानी कि नवांश चुपचाप ये तय कर देता है कि ग्रहों की शक्ति सच में है या बस दिखावे की है। बहुत से लोग ये सोचकर आते हैं कि उन्हें बस टिप्स चाहिए। मैं उन्हें साफ कर देता हूं, आपको टिप नहीं चाहिए, आपको ज्योतिषीय रिफ्लेक्शन चाहिए, जो कि मैं पढ़ के आपको बता सकता हूं। एक लड़का मेरे पास आया, बोला सर मैं हर बार सही एनालिसिस करता हूं, जैसे ही पोजीशन लेता हूं मार्केट पलट जाती है। मैंने उसकी कुंडली देखी, उसकी कुंडली में राहु 5वें भाव में था, शनि अष्टम में बैठा था और शुक्र की दशा चालू थी। ये आपके समझने की बात नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं। मैंने उससे कहा तुम्हें टेक्निकल नहीं, ज्योतिषीय स्टॉप लॉस की जरूरत है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पैसे गंवाने का था, स्टॉप लॉस का नहीं था। हर व्यक्ति की कुंडली बताती है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर इंट्राडे ट्रेडर। अगर मंगल बलवान हो, बुध के साथ युति में हो, तो इंट्राडे की हिम्मत आ जाती है, पर अगर चंद्रमा और शनि डगमगाते हैं तो फिर वही ट्रेंड घातक बन सकता है जो कि उसको हिम्मत दे रहा था। ध्यान दीजिएगा कि कुछ कुंडलियां व्यापार के लिए बनी होती हैं, कुछ नौकरी की, पर शेयर मार्केट वो तो कर्म और भाग्य का मिश्रण होता है। यह चाल से ज्यादा जरूरी है कुंडली की चाल समझ पाना, जो शायद मेरे बस की बात है। आपकी कुंडली के दशा, बल और गोचर ये तय करते हैं कि आप मुनाफा काटेंगे या घाटा खा जाएंगे। अगर आप पर अभी राहु की महादशा चल रही है तो अचानक लाभ भी हो सकता है और तबाही भी हो सकती है। बुध की दशा आपके निर्णय की स्पष्टता को तय कर देती है, और शुक्र आपकी लालच और वासना का परीक्षण करता है। आप ये बात नहीं समझ सकते, एक ज्योतिषी इसको आराम से पढ़कर आपको बता सकता है। एक महिला आई थी मेरे पास, पिछले 3 साल में शेयर मार्केट से भारी नुकसान हुआ। कहती थी अब तो आत्मविश्वास भी खत्म सा हो गया है। मैंने देखा उनका D10 चार्ट, मंगल और शनि की टकराहट थी उसमें। मून यानी कि चंद्रमा नीच का था और मरकरी कंबस्ट था, यानी कि नेगेटिविटी को बढ़ा रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा अब ये रुक जाइए, क्योंकि गोचर चेंज होने वाला था। समय आपका नहीं था, अब होने वाला है। 4 महीने के बाद गोचर बदला, दशा बदली। आज वही महिला करोड़ों की निवेशक है। कभी कभी ग्रह हमें सिखाने के लिए गिरा देते हैं और कभी कभी उठाने के लिए
गिराते हैं, पर सवाल यह है क्या आप उस गिरावट को समझने के लिए तैयार भी हैं? अगर आप शेयर मार्केट में किस्मत आजमाना चाहते हैं या पहले से नुकसान झेल चुके हैं तो पहले अपनी जन्मपत्री की स्क्रीनिंग तो करवा लीजिए भाई साहब। जैसे स्टॉक्स की रिपोर्ट पढ़ते हो वैसे ही अपनी कुंडली को पढ़वाइए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको करना क्या है। मैं आपकी कुंडली में छुपे उस धनयोग को खोल सकता हूं जो शायद आप खुद नहीं देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में किस्मत आजमाना चाहते हैं या पहले से नुकसान झेल चुके हैं तो पहले अपनी जन्मपत्री की स्क्रीनिंग तो जरूर करवा लीजिएगा। जैसे स्टॉक्स की रिपोर्ट पढ़ते हो भाई वैसे अपनी कुंडली की रिपोर्ट जरूर पढ़ लेना ताकि ऐसा ना हो कि जो आप सपने संजोए हो वो आपके हाथ से निकल जाए। शेयर मार्केट एक युद्ध है जहां रणनीति तो जरूरी है ही है, लेकिन आशीर्वाद और समय की अनुकंपा और भी जरूरी हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तलवार लेकर युद्ध में पहुंच तो जाएं पर युद्ध तो ध्यान और ग्रहों की चाल से लड़ा जा रहा हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगली बार निवेश करने से पहले एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लीजिएगा। नमस्कार।